वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। रात के खाने के बाद पायल सौरभ को खींचकर पढ़ाई के लिए पुस्तकालय ले गई। कुर्सी पर बैठे सौरभ की आंखें सामने किताबों के ढेर को देखकर फटी रह गई। यह दृश्य उसके लिए बहुत भारी था। सौरभ ने टेबल के पीछे खड़ी अपनी छोटी बहन की ओर देखते हुए अविश्वास में कहा, यह सब? क्या मुझे यह सब पढ़ना होगा? और भी है। चिंता मत करो, और भी है। निराशा से उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह बन गया। उसे देखकर पायल ने सोचा कि क्या उसने सही फैसला लिया है भी या नहीं। ये किताबें तो बहुत ही बुनियादी थी। पायल को तो पिछले जीवन में भी ये जल्दी समझ आ गई थी। सौरभ ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, पायल, मैं यह नहीं कर सकता। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं इस तरह नहीं कर सकता, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उफ। जैसे ही पायल का हाथ उसके सिर के पीछे पड़ा, सौरभ की जुबान लड़खड़ा गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या तुमने अभी मेरे सिर पर मारा? हाँ, तो क्या हुआ? पायल, तुमने कहा कि तुम मरना चाहते हो या अगले साल तक जीशान कपूर के गुलाम बने रहना चाहते हो जब तक वह रहस्यमय ढंग से गायब नहीं हो जाता। उसका चेहरा भावहीन था और लहजा ठंडा था। तुमने अभी तक एक किताब खोली भी नहीं है और कह रहे हो कि तुम नहीं कर सकते। हद हो गई। अगर वह यह बात नहीं उठाती तो उसे गुलाम बनने की जरूरत नहीं पड़ती। सौरभ ने रूठते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। उसने बुदबुदाया, मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। ठीक है, मैं पाऊंगा। अच्छी बात है। इससे शुरू करो। पायल ने ढेर से एक किताब उठाई और उसके सामने पटक दी। चलो, जल्दी करो। उसने सोचा था कि यह कहने के बाद वह चली जाएगी, लेकिन पायल उसके बगल में बैठ गई और एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखने लगी। वह खुद तो पढ़ भी नहीं रही है। क्या उसे इस किताब के पाठ आते भी हैं? वह मन ही मन बड़बड़ाया और पढ़ना शुरू करने के लिए किताब खोल दी। अपनी छोटी बहन से सिर पर थप्पड़ खाना डरावना था, लेकिन उसे यह भी करना था। अगर उसने नहीं किया तो उसे जीशान कपूर का कुत्ता बनने का अपना भाग्य स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि सौरभ पूरे दिन जीशान कपूर की जानलेवा घूरनों से बचा नहीं था, लेकिन जीशान कपूर ने उसकी निजी जगह में दखल नहीं दिया था। सौरभ के लिए यह पहले से ही आजादी थी और इसका स्वाद चखने के बाद वह इसी तरह जीना चाहता था। हवा में जल्दी ही चुप्पी छा गई। हर कुछ मिनटों में केवल पन्नों के पलटने की आवाज गूंज रही थी। पायल चुपचाप उन पाठों को देख रही थी जिन पर सौरभ के ग्रेड केंद्रित थे। अपने पिछले जीवन की उपलब्धियों के कारण पायल को बहुत से पाठ याद थे। उसे अक्सर विश्वविद्यालयों में पढ़ाने या प्रोफेसर के रूप में क्लास लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था, लेकिन यह जूनियर सेकेंडरी था। सौभाग्य से उसके और सौरभ के विषय बहुत दूर नहीं थे, क्योंकि वह 7वीं कक्षा में थी और वह 8वीं में, इसलिए वह आसानी से चरणों का पालन कर सकती थी। आधे घंटे बाद पायल ने सौरभ के पिछले सेमेस्टर और वर्तमान सेमेस्टर के पाठों को पूरी तरह समझ लिया। उसने उसकी जांच करने के लिए अपना सिर थोड़ा पीछे किया। उसके सामने किताबों के ढेर ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया, इसलिए उसे थोड़ा झुकना पड़ा। जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ गया। सौरभ बस एक मूर्ति की तरह बैठा था, उसके सामने खुली किताब को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग अतिभारित हो गया हो और वह स्वचालित रूप से निष्क्रिय मोड में चला गया हो। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? उसने उसकी खाली आंखों को अपनी दिशा में घूमते हुए देखा। ओह, तुम नहीं हो। सौरभ ने नाराज होकर किताब पर हाथ मारा। पायल, यह पागलपन है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे इसका एक शब्द भी समझ नहीं आया। पहला पाठ भी नहीं, परिचय भी नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पायल ने हताशा में अपनी नाक के पुल को दबाया। उसने आत्मविश्वास से यह चुनौती इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि उसने न केवल सौरभ पर विश्वास किया था, बल्कि इसलिए कि वह जिस वयस्क सौरभ को याद करती थी, वह बहुत चतुर, विनोदी और एक गंभीर विचारक था। या कम से कम उसके साक्षात्कार और जिन शो में वह दिखाई देता था उनसे वह यही जानती थी। क्या वह सिर्फ पीआर, जनसंपर्क का काम था? सच कहूं तो पायल उतनी आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि जब वे वयस्क थे तो वह सौरभ से शायद ही कभी मिली थी। वह उससे मिलने या उससे संपर्क करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन वह उसे 1 मिनट का समय देने के लिए भी बहुत व्यस्त था। लेकिन फिर उस धमकाने वाली घटना के बाद वह अपने नए स्कूल में अपनी कक्षा के सबसे नीचे नहीं रहा। हालांकि वह शीर्ष पर नहीं था, लेकिन वह अंतिम में भी नहीं था। पायल ने परेशान सौरभ की ओर देखा और आह भरी। यह तो काफी काम होने वाला है। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया। सब कुछ। सौरभ को स्वीकार करने में थोड़ी भी झिझक नहीं हुई। उसने अपनी कुर्सी उसके पास खींची और कहा, पायल, यह काम नहीं करने वाला। तो क्या तुम गुलाम बनना चाहते हो? क्योंकि अगर वह चाहता है तो जीशान कपूर को जाना होगा। कहाँ? यह इस जीवन में उसका सबसे गहरा रहस्य होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसका लहजा शांत हो गया, लेकिन अभी भी बहुत परेशान था। मैं वह नहीं चाहता, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह काम नहीं करने वाला। पायल ने उसे देखा और थोड़ी खुश हुई कि उसमें अभी भी लड़ने की भावना बची है। समझ गई। यह कहने के बाद पायल ने कागज और कलम पकड़ी और कुछ लिखा। उत्सुक होकर सौरभ ने उस पर नजर डाली। इससे पहले कि वह उसे उसके सामने खिसकाती, उसने केवल एक झलक देखी। इसका जवाब दो, उसने कहा जैसे ही उसने कागज के ऊपर कलम रखी। इसका विश्लेषण करने और जवाब देने की कोशिश करो। मैं यह निर्धारित करना चाहती हूं कि तुमने अपना दिमाग किस ग्रेड में छोड़ा है। यह पिछले साल की एक उदाहरण समस्या है। सौरभ ने इसे करीब से देखा और फिर उसकी ओर देखा। मुझे इसका जवाब देना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता कि मैंने यह समस्या अपने जीवन में कभी देखी है। पायल ने चुपचाप कागज वापस ले लिया और उसे साफ पन्ने पर पलट दिया। उसने बड़े आकार में लिखा 1 जोड़ 1 इक्वल्स। इस बार सौरभ ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं यह जानता हूं। यह 2 है। बहुत बढ़िया। पायल ने राहत की सांस ली। कम से कम हम जानते हैं कि हम उस ग्रेड से शुरू नहीं कर रहे हैं। तो यह कैसा रहेगा? अगले स्तर पर जल्दी कूदने के बजाय उसने घटाव, गुणा और भाग किया। उसने एक अंक से शुरू करके 2, 3 और फिर अधिक तक किया। सौरभ को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन उसने फिर भी लगन से जवाब दिया। लो, 10 अंकों की भाग की समस्या के बाद सौरभ ने कागज वापस उसकी ओर खिसका दिया। क्या यह सही है? मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझसे यह सब करवा रही हो और तुम्हें पता भी नहीं है? पायल ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कैलकुलेटर हूं? ये समस्याएं सिर्फ तुम्हारे दिमाग को उत्तेजित करने के लिए हैं ताकि वह धीरे धीरे पढ़ाई के मोड में आ सके। उसने अपनी जीभ से आवाज की और जवाब देखा। बेशक उसे जवाब पता था। बस वह उसकी विधि की जांच कर रही थी, क्योंकि यह सबसे जरूरी थी। ओह, सौरभ हैरान था। अब उसे केवल यह एहसास हुआ कि उसे कम दबाव महसूस हो रहा था। यह सही है। उसकी संतुष्ट मुस्कान उसके लिए आत्मविश्वास की एक बूंद के समान थी। फिर उसने अपने पास की एक किताब निकाली। चूंकि तुम्हें मूल बातें याद हैं, तो चलो इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसने समझाया, सौरभ ने जल्दी से अपनी कुर्सी उसके पास खींची और उसके निर्देशों को सुना। चूंकि अकेले करना उसे आसानी से भ्रमित कर सकता था, पायल ने उसे कुछ उदाहरण दिखाए और उन्हें चरण दर चरण हल किया। उसके बाद उसने उसे खुद करने के लिए एक अभ्यास दिया। जब वे दोनों व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे से अदिति, चंदन, हेमंत और हर्ष झांक रहे थे। वे जानते थे कि शर्त के कारण पायल और सौरभ को एक साथ पढ़ना होगा और अर्णव को अपने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सौरभ को इस तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए और पायल को इतनी ध्यान से सुनते हुए देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। हेमंत ने फुसफुसाया, मुझे लगता है सौरभ ठीक रहेगा, जिससे तीनों ने सिर हिलाया। अदिति ने सुझाव दिया, चलो उन्हें अभी परेशान नहीं करते, और वे सब अनिच्छा से सहमत हो गए। जैसे ही वे चारों पुस्तकालय से दूर चले गए, उनके कदम धीमे हो गए और उनके बीच बढ़ती चुप्पी स्पष्ट हो गई। चंदन ने कहा, बस एक और झांकी, और एक पल में वे चारों खुद को वापस अपनी जगह पर पाते हैं, दोनों को देखने के लिए पुस्तकालय में झांकते हैं। बटलर जनार्दन, जिसने उन्हें पुस्तकालय से दूर जाते हुए देखा, केवल वापस भागकर और देखना जारी रखा। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मुझे लगता है कि हर कोई आज रात देर तक जागने वाला है। सौभाग्य से यह सप्ताहांत है। क्या मुझे उन्हें कुछ चाय परोसनी चाहिए? अगले दिन सौरभ को देर रात तक पढ़ाने के बावजूद पायल जल्दी उठ गई थी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग पूरी रात उसके साथ रही कि वह कम से कम पाठ को समझ ले। यह अधिक कुशल होगा यदि वह हर सत्र में हर विषय का एक पाठ समझ ले। उस स्थिति में वे आसानी से आगे बढ़ सकते थे। अभी भी अपने पजामे में, पायल कागज का एक पैड लेकर सीधे सौरभ के कमरे की ओर बढ़ी। लैपटॉप खरीदने के बाद से उसके शरीर को देर रात तक जागने और जल्दी उठने की आदत हो गई थी, लेकिन वह सौरभ के बारे में सुनिश्चित नहीं थी। पायल ने दरवाजा खटखटाते हुए घोषणा की, खटखट। सौर, तीसरे भाई, उठने का समय हो गया है। पायल ने कुछ बार खटखटाया और जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसने दरवाजे की ओर देखा। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। पायल ने एक कदम पीछे लिया और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। दरवाजा जोर से खुला, जिससे सौरभ तुरंत जाग गया। कौन है? मैं निर्दोष हूँ। कृपया मुझे मत मारो। वह बिस्तर पर उछल पड़ा, अभी भी आधा सपना देख रहा था, आधा जागा हुआ था। हे भगवान, तुम किस तरह का सपना देख रहे थे? पायल ने अपनी नाक सिकोड़ी, उसके मुंह के कोने पर सूखी लार और उसके उलझे हुए बालों को देखते हुए। वह बिस्तर के बगल में खड़ी हुई और कागज का एक पैड उसकी ओर फेंक दिया। जब पैड सौरभ की गोद में गिरा, तो उसने कुछ बार पलकें झपकाईं, इससे पहले कि उसे स्पष्टता आए। पायल, क्या समय हुआ है? बहुत जल्दी है। क्या मैं और सो सकता हूँ?
उसने आदेशात्मक लहजे में कहा, मुझे नाश्ते के बाद उन सवालों के जवाब चाहिए। इसलिए नहीं, तुम तब तक और नहीं सो सकते जब तक तुम इसे कमा नहीं लेते। जल्दी करो। यह कहने के बाद पायल जल्दी से अपनी सुबह शुरू करने के लिए चली गई। दूसरी ओर उसका भाई बस असहाय होकर उसे देखता रहा। पायल, दरवाजा बंद कर दो। उफ। उसने बंद नहीं किया। सौरभ ने एक और गहरी आह भरी क्योंकि उसे लगा कि उसका बिस्तर उसे गले लगाने के लिए नीचे खींच रहा है। वह आमतौर पर सप्ताहांत में ज्यादा सोता है क्योंकि यह उसके लिए आराम करने और धमकाने से उबरने का एकमात्र समय होता है। लेकिन अब उसे सप्ताहांत में भी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी। पहले और दूसरे भाई यह कैसे करते हैं? उसने बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखें अनिवार्य रूप से उसकी गोद में कागज के पैड पर टिक गईं। अगर मैं ऊँघ गया तो वह मुझे मार डालेगी। अपने बिस्तर को अनिच्छा से देखते हुए उसने नाटकीय रूप से उसे विदाई दी और खुद को बिस्तर से घसीटा। पायल वापस अपने कमरे की ओर जा रही थी जब उसने अपने माता पिता और हेमंत को बात करते हुए सुना। उत्सुक होकर वह छज्जे की रेलिंग के पास पहुंची और नीचे देखा। चंदन ने शिकायत की, अदिति, मुझे थोड़ा और सोना है। उसने खुद को घर के मुख्य प्रवेश द्वार तक घसीटा। वह अभी भी नींद में लग रहा था, जैसे वह केवल 1 घंटे सोया हो। हेमंत भी उसके पीछे चलते हुए जम्हाई ले रहा था। दोनों ने केवल आरामदायक कपड़े पहने थे, इसलिए पायल बता सकती थी कि वे जहां भी जा रहे थे वह व्यापार का काम नहीं था, इसलिए वे शिकायत करने के लिए स्वतंत्र थे। अदिति ने जम्हाई ली और लापरवाही से हाथ हिलाया, तो मेरे माता पिता से मिलने के बाद वापस आ जाना। चंदन बड़बड़ाया, लेकिन फिर भी अपने पैर घसीटते हुए बाहर चला गया। पायल ने बुदबुदाया, मुझे लगा कि मैं और सौरभ ही थे जो पूरी रात जागे थे। यह पहली बार था जब उसने अपने माता पिता को इतना नींद में देखा था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खुद से कहा कि वयस्क पायल के भी ऐसे दिन थे जब उसे उठने में बहुत आलस आता था। जो पायल नहीं जानती थी वह यह था कि उसके माता पिता हेमंत सहित पुस्तकालय के बाहर रुके थे, बारी बारी से उन्हें पढ़ते हुए देख रहे थे। लेकिन जब वे सोने चले गए तब भी वे उनके बारे में बात करना बंद नहीं कर पाए। सौरभ और पायल की कभी नहीं बनी थी, लेकिन पिछली रात उन्होंने बिना लड़े घंटों बिताए थे। हेमंत ने ड्राइव थरू से खरीदी गई 1 कप कॉफी पीते हुए चंदन को अदिति के माता पिता के घर पहुंचाया। अदिति को उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन वह पायल से मिलने के बारे में अपने माता पिता के ताने से खुद को बचाना चाहती थी। चंदन ने शिकायत की, सामने की सीट पर बैठकर कॉफी का कप पकड़े हुए, मुझे अकेले इस सब से क्यों गुजरना पड़ रहा है? अगर वह आखिरी मिनट में अपना मन बदलने वाली थी तो उसे सहमत नहीं होना चाहिए था। वह कल रात देर तक जागी थी। अपनी पत्नी को थोड़ी ढील दो। चंदन और शिकायत करना चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि चंदन अपने ससुराल वालों के साथ नहीं मिलता था। निष्पक्ष होने के लिए वह अपने ससुर और साले के साथ इतना घुल मिल गया था कि वे एक साथ शिकार करने जाते थे। चंदन के अब उनसे मिलने के लिए अनिच्छुक होने का एकमात्र कारण स्थिति थी। अदिति का परिवार पायल से मिलने के लिए उत्सुक था। जब उन्हें पता चला कि नीना उनकी असली बेटी नहीं है तो उन्हें जो आश्चर्य हुआ उसने वास्तव में सभी को अवाक कर दिया। अदिति के परिवार को जानने के बाद, हालांकि वे दयालु लोग थे, वे कुछ शर्तों पर बहुत सख्त भी थे। उनके लिए खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता था। यह पुरानी पीढ़ी के बेदी परिवार के नियमों के समान था। दूसरे शब्दों में, जब उन्हें पता चला कि नीना उनकी असली पोती नहीं है तो एक स्पष्ट बदलाव आया। उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन कोई बता सकता था कि उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। इसलिए अदिति इस बात से नाराज थी कि जब उन्हें पता चला कि नीना उनकी असली पोती नहीं है तो हवा कितनी तेजी से बदल गई। साथ ही अदिति ने सोचा कि जब तक पायल पूरी तरह से समायोजित नहीं हो जाती और उन्हें अपना परिवार स्वीकार नहीं कर लेती तब तक इन सभी नए चेहरों से उसे अभिभूत न करना सबसे अच्छा होगा। चंदन ने आह भरी, वे अभी भी नीना को पसंद करते हैं, लेकिन पायल, मैंने लड़कों को यह भी नहीं बताया है कि नीना कल जा रही होगी, खासकर उस शर्त के साथ। मुझे डर है कि यह अर्नव और सौरभ को उनके खेल से बाहर कर देगा। हालांकि समझौता यह था कि नीना सप्ताहांत के दौरान रहेगी, उसे सोमवार से पहले कौशल परिवार के घर जाना होगा ताकि वह वहां व्यवस्थित हो सके। हेमंत ने सुझाव दिया, तो उन्हें बताओ कि वह बड़ों के साथ रहने वाली है, जिससे चंदन ने माथे पर बल डाला। सौरभ शायद विश्वास कर लेगा, लेकिन अर्नव, हेमंत, मुझे बताओ और मैं नाराज नहीं होऊंगा। क्या तुम नीना से नफरत करते हो? नहीं, लेकिन अगर उसने पायल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो हेमंत करेगा। मैं बस सुझाव दे रहा हूं। चंदन ने आह भरी, बड़ों का बहाना इस्तेमाल करना, क्या यह कायरता नहीं है? मुझे लगता है कि बच्चों की खातिर दोनों तरफ के बड़ों को कोई आपत्ति नहीं होगी। चंदन ने आंखें सिकोड़ी, नहीं, वे नहीं करेंगे। हेमंत ने अपनी आंखें कोने में खिसका दी और मुस्कुराया, शर्त लगाना चाहते हो? हेमंत पर संक्षेप में दिखाई देने वाली उस धूर्त मुस्कान को देखकर चंदन ने हिम्मत नहीं की।
उसने अपनी बाहें मोड़ ली और दूर देखा। मैं सीईओ क्यों बन गया जब स्पष्ट रूप से मेरा चचेरा भाई मुझसे ज्यादा सक्षम है? यह सच नहीं है। नहीं, यह सच था। चुपचाप उन पर क्षण भर के लिए राज किया जब तक कि चंदन की चंचल कल्पना ने उसके दिमाग के हर हिस्से को गुदगुदी नहीं कर दी। कहो हेमंत, तुम शादी कब करने वाले हो? जब वह सवाल चंदन के मुंह से निकला तो हेमंत ने बाकी की सवारी के लिए उसके साथ एक भूत जैसा व्यवहार किया। और जैसे कि चंदन को नजरअंदाज करना पर्याप्त नहीं था, हेमंत ने लड़कों को विचलित न करने के लिए बड़ों का बहाना इस्तेमाल करने के संबंध में सवाल भी उठाया। अगर हेमंत और चंदन ने शर्त लगाई तो हेमंत जीत गया। और वह चाहता था कि चंदन यह जाने। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या आप कोई और कहानी का प्लॉट देना चाहते हैं?